राजस्थान करंट अफेयर में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आज 19 अगस्त 2025 के क्वेश्चन लेके आए हैं। चैनल राजस्थान करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। आज के करंट अफेयर्स की सीरीज में पहला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? जिसका पहला ऑप्शन है जोधपुर, झुंझुनू, सांगवाड़, डूंगरपुर, जयपुर। जिसका सही उत्तर है सांगवाड़, डूंगरपुर। विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन 9 अगस्त 2025 को स्थान सांगवाड़, डूंगरपुर में किया गया था, जिसकी थीम थी आदिवासी लोगों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिकारों की रक्षा करना और भविष्य का निर्माण करना। आदिवासी अधिकारों की रक्षा और आधुनिक तकनीकी AI आदिवासी समुदायों के संबंधों पर जोर दिया था इस कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सुरक्षा बल CSF के प्रोजेक्ट मन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? जिसका ऑप्शन है जवानों की शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, जवानों और उसके परिवार को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना, औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण को मजबूत करना, जवानों को आवासीय सुविधाओं का विस्तार करना। जिसका सही उत्तर है जवानों को और उसके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना। अगला इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के गत 3 वर्ष पूर्व शुरू हुए प्रोजेक्ट मन का असर अब मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर साफ दिखाई दे रहा है। ये जयपुर, दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ समेत विभिन्न शहरों में कार्यरत 75,000 जवानों और उसके परिवार को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद की जा चुकी है। इस पहल ने आत्महत्या की घटनाओं में 40% तक की कमी ला दी है प्रोजेक्ट मन के तहत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान के वायु सेवा अधिकारी अनिमेष पाटनी को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? जिसका ऑप्शन है शौर्य चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र। जिसका सही उत्तर है वीर चक्र। राजस्थान के 12 निवासी अनिमेष पाटनी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनिमेष पाटनी ग्रुप कैप्टन, भारतीय वायुसेना, जिसका गांव है कुंजेड़, बारां जिला, राजस्थान के निवासी, जिन्होंने पाकिस्तान के भीतर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफल एयर स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सिंदूर जो 6-7 मई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, मई 2025 की रात को किया गया था, जिसमें अनिमेष पाटनी ने भी अपना योगदान दिया, जिसके तहत अनिमेष पाटनी को भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से नवाजा गया। भारत सरकार की ओर से वायुसेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र सम्मानित की घोषणा की, जिसमें अनिमेष पाटनी राजस्थान के 12 जिला निवासी
का भी नाम शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? जिसके ऑप्शन है 2025, 2027, 2026, 2028। जिसका सही उत्तर है 2027। 2027 तक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टीकली गांव से हुई थी। लक्ष्य पहला चरण 2027 तक पूरा करना, जिसका विस्तार है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली के 1400 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में ग्रीन वॉल का निर्माण करना है। हरी भरी अरावली विकसित करनी है, जिससे राजस्थान के कुल 19 जिले जिसमें शामिल हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, भीलवाड़ा, जयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, नागौर, भरतपुर, करौली, दौसा, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर और अजमेर। जो अरावली क्षेत्र के सभी जिले इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत शामिल किए गए हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना। जो बंजर भूमि है वहाँ पर हरी भरी करके, हरियाली करके और इसको उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान के कुल 6 जिलों में 18 से 24 अगस्त 2025 तक पीयर रिव्यू अभियान शुरू किया गया है। वह 6 जिले कौन से जहां पर पीयर रिव्यू अभियान चलाया गया है? पहला ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, अलवर, बूंदी, चूरू, झुंझुनू। दूसरा जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, सीकर। तीसरा चित्तौड़गढ़, सिरोही, जोधपुर, धौलपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, करौली, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। जिसका सही उत्तर है जयपुर, उदयपुर, अलवर, बूंदी, चूरू, झुंझुनू। इन 6 जिलों में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत पीयर रिव्यू अभियान चलाया गया है।